हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें कि हमारे मुख्य बिंदु रहेंगे कि संख्या पद्धति क्या है, अंक किसे कहते हैं और संख्यांक क्या है। तो यहाँ पे चलिए हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है संख्या पद्धति। ठीक है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। पहला बिंदु है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, यह हमारा सबसे पहला टॉपिक होना चाहिए गणित के स्तर पर। ठीक है, यही हमारे सारे नंबरों को क्या करता है, डिफाइन करता है, मतलब कि बताता है कि हम क्या कौन से प्रकार से हम संख्याओं का प्रयोग कर रहे हैं, किस स्थिति में कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखो संख्या पद्धति क्या होती है बेसिकली। देखो नंबर सिस्टम क्या हो गया कि जैसे कि मतलब कोई है हमारे पास, संख्या पद्धति का मतलब कि जो विभिन्न संख्याएं होती है, ठीक है, विभिन्न संख्याएं या उनके गुणों का क्या करना, अध्ययन करना। ठीक है, कि विभिन्न प्रकार की संख्याएं मतलब कि 1000 में है, 2000 में है, उनका अध्ययन करना। मतलब देखिए 1000 बोला मैंने, 1000 बोला तो 1000 के लिए हमें क्या करना है कि हम उसको किस प्रकार 1000 पढ़ते हैं, ये हमारी संख्या पद्धति का कार्य है। 10,000 है, उसको कैसे पढ़ना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 9000 है, ये संख्या है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं कि 9 4, तो ये हमारे पास 9 4 6 3। तो इसको हम पढ़ने के लिए हम संख्या पद्धति का प्रयोग करते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो इसको हम पढ़ते हैं 9463। लेकिन अगर हम इसमें संख्या पद्धति का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि यह संख्या कितने से प्रारंभ है। 1000 से है, 2000 से है, 100 से है, 1 से है, या इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार है। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास क्या होगा, हम इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि मतलब कि विभिन्न संख्या और गुणों का अध्ययन करना। ठीक है, कि यहाँ पे हम लिख देंगे कि विभिन्न संख्याओं एवं उनके गुणों का अध्ययन करना, उनके गुणों का अध्ययन करना। अर्थात मतलब मैंने अभी बोला कि जैसे हमारे पास कोई भी संख्या दी गई है तो उनके विभिन्न संख्याओं एवं उनके गुणों का अध्ययन करना। अर्थात मतलब संख्या 1000 में है, 2000 में, हम किस प्रकार उनको मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार हम उनको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं, दूसरा टॉपिक है हमारा अंक। आपको पता होगा ऑलरेडी कि अंक किसे बोलते हैं। अंक हो गया हमारा दूसरा टॉपिक, अंक जिन्हें हम बोलते हैं डिजिट्स। डिजिट्स, ठीक है बच्चों। तो डिजिट्स क्या होती है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिजिट्स का मतलब कि वह होते हैं कि जो किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए। और आपको पता होगा ऑब्वियसली कि हमारे पास संख्याएं कितनी होती है, 0 से प्रारंभ होती है, कि वह संख्याएं जिन्हें क्या करते हैं, किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, संकेतों का देखिए यहाँ पे होगा कि किसी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जिन संकेतों का मतलब अर्थात हो गया कि जैसे हम हिंदी वर्णमाला में जाते हैं स्वर और व्यंजन, कि वह हमारा शब्द का उच्चारण और वहाँ पे शब्द को परिभाषित करने के कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो वैसे ही यहाँ पे गणित का होगा कि किसी अंक को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो वह अंक कौन कौन से हैं वहाँ पे देखेंगे। अब देखो यहाँ से हमारे पास होते हैं 10 अंक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही सारे अंक हैं। इन्हीं से हम 10 संकेतों को का प्रयोग करके, ठीक है, 10 संकेतों का प्रयोग करके हम सभी अंकों को, ठीक है, किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी पद्धति को हम बोलते हैं दार्शनिक पद्धति। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस पद्धति को बोलते हैं दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक, ठीक है बच्चों, दार्शनिक पद्धति। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा अंक का, कि मतलब कि किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का, अर्थात मतलब किसी संकेत को, मतलब किसी संख्या को लिखने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 9463 है, तो इसको व्यक्त करने के लिए हमने अंकों का प्रयोग किया 9463। तो आपको पता है कि ऑब्वियसली हम सारे अंकों को, किसी भी अंकों को व्यक्त करने के लिए कौन से अंकों का प्रयोग करते हैं, 0 से 9 तक, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दार्शनिक पद्धति। ठीक है बच्चों, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं संख्या अंक, न्यूमेरल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक, हो जाएगा हमारा संख्यांक, ये हो गया हमारा दार्शनिक पद्धति। ठीक है, अब चलिए हमारा तीसरा टॉपिक क्या हो गया, संख्या अंक, जिन्हें हम बोलते हैं संख्यांक या संख्या अंक। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे संख्या अंक क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं संख्यांक या न्यूमेरल्स। ठीक है, न्यूमेरल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा कि संख्या को व्यक्त करने के लिए अंकों के समूह को, देखो संख्या को व्यक्त करने के लिए मतलब अंकों के समूह को, ठीक, कि जैसे हमारे पास कोई भी अंक है तो हम उसको व्यक्त करने के लिए जिस समूह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, कि मतलब जैसे ये संख्या है, इसको व्यक्त करने के लिए हम जिस समूह का प्रयोग करते हैं, ये हमारे पास एक संख्या, इसको व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, संख्या अंक का प्रयोग करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 94,631। तो इसको हम इस प्रकार करेंगे। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा कि संख्या अंक क्या होता है, कि संख्या को व्यक्त करने के लिए अंकों के समूह को, ठीक है, कि किसी संख्या के, यहाँ पे हम लिखते हैं कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, या संख्या को व्यक्त करने के लिए अंकों के समूह को, संख्या को संख्या को संख्या को व्यक्त संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को, ठीक है, संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को, अंकों के समूह को, ठीक है, कि संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को हम क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, अब किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर को पढ़ते हैं। देखिए हम किसी भी संख्या को दाईं से बाईं ओर के लिए पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, दाएं से बाईं ओर, ठीक है, क्या करते हैं, दाएं से बाईं ओर चलते हैं और हम वहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमारे पास संख्याएं हैं तो हम क्या लिखेंगे कि दाएं से बाईं ओर, जैसे हमारे पास ये संख्या है, कोई भी संख्या है, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है 943246 है, इसको व्यक्त करने के लिए हम दाईं ओर से प्रयोग करते हैं, ये हो गया हमारा दाईं ओर, तो दाईं ओर से प्रयोग करते हैं बाईं ओर की तरफ। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो ये कितना हो गया, 3,94,644। तो हम क्या बोल देंगे कि मतलब किसी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा कि किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, किसी संख्या को लिखने के लिए हम, ठीक, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, किसी संख्या को लिखने के लिए किसी संख्या को लिखने के लिए, ठीक है, दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः हम क्या लिखते हैं, दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः क्या लिखते हैं, क्रमशः हम लिखते हैं, देखो दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः हम क्या लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये तो बहुत सारा होता है, इसको पढ़ने के लिए हम बहुत सारे अंकों का प्रयोग करते हैं, मतलब बहुत सारे पद होते हैं, शब्द होते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली दाएं से प्रारंभ करते हैं, सॉरी। तो इकाई, ठीक है, पहला पद, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर क्या होता है 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर होता है 10 करोड़,
10 करोड़, फिर होता है अरब, ठीक है बच्चों, क्या होता है अरब, फिर 10 अरब, फिर होता है 10 अरब, फिर क्या होता है खरब, 10 खरब इत्यादि, ठीक है। मतलब इत्यादि नहीं, मतलब कि अभी और भी है हमारे पास। खरब हो गया, फिर क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, शंख, पद्म। ये मतलब हमारे कहीं, मतलब कहीं क्या होते हैं, कहीं बिंदु होते हैं कि मतलब कि हम उनको क्या करते हैं, इस प्रकार से हम उनको लिखने के लिए इन शब्दों का, या इसे हम बोल सकते हैं इस पद्धति का हम प्रयोग पे हम कहीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा। अब जैसे हम चलते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण लेने के लिए हमारे पास क्या है कि कोई संख्या है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं, ये है हमारे पास, ये संख्या है हमारे पास। तो आपको ज्ञात होगा कि इकाई के लिए ये हो गया, ठीक है, इकाई हो गया, मैंने बोला था दाईं ओर से, ठीक है, दहाई हो गया, फिर सैकड़ा, देखो अभी बताता हूँ, सैकड़ा हो गया, फिर हज़ार हो गया, फिर क्या हो गया 10,000, ठीक है बच्चों, क्या हो गया 10,000, फिर लाख, लाख के बाद क्या होता है, ये होता है 10 लाख, ठीक है, इतने तक पढ़ते हैं। तो देखो इकाई का अंक होता है मात्र 1, दहाई के होते हैं 2, जिसको हम बोलते हैं 10, सैकड़ा के होते हैं 100, फिर हज़ार के होते हैं 3, फिर 10,000 के होते हैं 4, फिर लाख में कितने अंक होते हैं 5, तो और 10 लाख में कितने होते हैं 6। तो इन्हीं अंकों का, इन्हीं संख्याओं का प्रयोग करके हुए हम संख्याओं को क्या करते हैं, मान लिखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी अंक शब्दों में दिया रहता है, कोई भी अंकों को, शब्दों को अंकों में लिखने के लिए दिया जाता है, तो हम उसका भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है। तो ऐसे हम करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब तक ऐसे हम इनका प्रयोग करते हैं। तो चलिए बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज आपको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, और कृष्ण भगवान जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद बच्चों।